कैसे हो शैलेश भाई? ऑल गुड, आप बताइए, हाउ आर यू? आई एम गुड। आज कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछो जो काफी इंटरेस्टिंग। नहीं, इंटरेस्टिंग काम में तो हम हैं ही। वी सेल नोएडा, वी आर डूइंग सेलिंग ऑफ नोएडा। सो मुझे लगता है कि आज हम उस पर चर्चा करते हैं कि नोएडा ही क्यों, मतलब नोएडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो बीइंग एन एक्सपर्ट, हमें आई थिंक ये ज्ञान देना चाहिए। ओके, नाइस क्वेश्चन कि व्हाई नोएडा? व्हाई तक था व्हाई सेल नोएडा। व्हाई आर वी सेलिंग नोएडा? ये तो खैर हमारी टैगलाइन है, व्हाई सेल नोएडा। वो तो हम 200-250 वीडियोस बना के लोगों को बताएंगे व्हाई सेल नोएडा। रोज ही वी आर एजुकेटर्स एक्चुअली रोज ही प्रूफ करेंगे कि व्हाई सेल नोएडा। व्हाई सेल बट क्लाइंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए व्हाई नोएडा? राइट। ये जो क्वेश्चन आपने मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी भाई। देखो, जो मेनली मार्केट है, वैसे तो रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इंडस्ट्रियल भी होता है, कमर्शियल भी होता है, रेजिडेंशियल भी होता है, बट एग्रीकल्चर लैंड भी होती है। बट हम जो मेनली फोकस करते हैं वो करते हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर। और कमर्शियल से जो मेरा मतलब है वो रिटेल से है। राइट। और तो अब इसे यहाँ से समझते हैं भैया, मेनली पहले रेजिडेंशियल को लेके चलते हैं। अगर रेजिडेंशियल मार्केट की हम बात करें तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है कि किसी ने इनिशियली प्री लॉन्च पे कोई प्रॉपर्टी ली, तो वो रीसेल तभी होगी जब उस प्रॉपर्टी में आके एंड यूजर रहना चाहे। ओके। तो इस शहर के अंदर क्या वो पोटेंशियल है कि एंड यूजर रहना चाहता है? एंड यूजर मार्केट ये है कि नहीं है? अगर ये एंड यूजर मार्केट है तो बहुत बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मेरे ख्याल से बहुत एंड यूजर ही रहते हैं नोएडा के अंदर, या तो एस्पिरेशनल लोग रहते हैं या एंड यूजर रहते हैं। बिल्कुल सही बात आपकी है। आज से अगर हम पेंडेमिक की बात करें, उससे पहले जी तो एंड यूजर कम थे और इन्वेस्टर्स ज्यादा थे। बट आफ्टर पेंडेमिक ये मार्केट कंप्लीटली चेंज हो चुकी है और अब यहाँ एंड यूजर ज्यादा है। तो इस मार्केट में एंड यूजर्स क्यों आने चाहिए जी? उससे बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। किसी भी शहर में रहने के लिए हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। राइट। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, एग्जैक्टली सारी चीजें। और अगर मैं नोएडा की बात करूं, आप भी मेरी बात से अग्री करोगे कि नोएडा में बेसिक नहीं है, बेस्ट है। बेसिक से तो बेस्ट है ही, हर चीज। कुछ बेसिक से भी नहीं, ग्रीनरी मैं तो कहता हूँ दुनिया की बेस्ट है। एब्सोल्युटली। अभी मैं रैंकिंग भी इसकी देख रहा था मैं नोएडा की, तो भारत में 4थे नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रा प्लानिंग एंड एवरीथिंग। इंफ्रा प्लानिंग की तो पूरे वर्ल्ड बात करता ही है, पूरी नोएडा बात करता ही है। बट एक फैमिली को लेके चलते हैं कि एक छोटी सी फैमिली है, उनके घर में पहला मुखिया है हस्बैंड, जो जॉब करने के लिए जाता है। तो उसे आईटी में कोई जॉब चाहिए, तो आईटीज कंपनी भर भर के नोएडा के अंदर फिलहाल आ रही है। उससे अलग आईटी पार्क रेडी हो रहे हैं यमुना एक्सप्रेस के ऊपर। फॉर्च्यून 500 लाने की प्लानिंग चल रही है। उन्हें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे उन्हें बिल्डिंग चाहिए, हमारे रियल एस्टेट के जितने भी आपके बिल्डर्स हैं, वैसे कंपनीज की वैसी बिल्डिंग्स बना रहे हैं कि कंपनीज आए। मतलब डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी अच्छी हो रही है, बड़ी अच्छी सप्लाई हो रही है। वो आएंगे, जॉब करेंगे, तो सेकंड फिर उस घर में एक हाउसवाइफ चाहिए। इस हाउसवाइफ को एक अच्छी मार्केट चाहिए जहाँ से वो इजीली सामान ला सके। ये आज के टाइम में जितनी भी आपका ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है वो इजीली अवेलेबल हो। तो वेल कनेक्टेड रोड्स हैं हमारे पास। अब तो मेट्रो भी 2-3 मेट्रो भी है। अभी वो 52 से उधर जाने वाली, नोएडा वेस्ट की तरफ जाने वाली। मिनटों में कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग हो वो 2 मिनट के अंदर हो जाती है। तो यहाँ की जो हाउसवाइफ है वो भी खुश है। फिर आते हैं बच्चे। अब बच्चों को चाहिए बेस्ट एजुकेशन, स्कूल्स, या फिर कोई अगर हायर एजुकेशन के लिए है तो कॉलेजेस अच्छे। तो हमारे पास नॉलेज पार्क 1 2 कॉलेजेस हैं, स्कूल हो गए, प्रोमेथियस हो गए, स्टेप बाय स्टेप हो गया, डीपीएस हो गया, 50 स्कूल तो आसपास ही हैं। वेस्ट यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो जितने भी बच्चे हमारी साइड के सब नोएडा पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ, हम दिल्ली से हैं, मैं करोल बाग से हूँ, और हम भी नोएडा ही देख रहे थे। नोएडा ही देख रहे थे। और स्कूल्स में तो बिल्कुल ही मार्केट चेंज कर दी नोएडा ने। हाँ, ये तो आप यकीन नहीं करोगे, दिल्ली मतलब जब हम 9th-10th में थे तो रिजल्ट्स आते थे कि सीबीएसई का रिजल्ट आया तो सुनने के लिए आता था कि हर साल जो टॉपर आता है वो आरकेपुरम डीपीएस का ही आता है। एब्सोल्युटली। और हमारे श्यामा कोना प्रिंसिपल होती थी उसकी, और स्कूल का। तो ये मुझे 9th-10th में, 8th क्लास में अपने मुजफ्फरनगर सिटी में पता था। तो मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली की एजुकेशन बहुत अच्छी है। जब से नोएडा के अंदर स्कूल बने,
साउथ दिल्ली का सारा बच्चा, ईस्ट दिल्ली का सारा बच्चा, देखो वेस्ट वालों के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ तक आना, वो इसलिए नहीं आ पा रहे। अदरवाइज साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के तो सारे बच्चे आपके नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर ही। नहीं, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत सारी शिफ्ट हो गई नोएडा, पॉपुलेशन तो शिफ्ट हो गई। प्रीमियम जितने भी प्रीमियम सोसाइटीज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, आई एम एबल टू सी सारा अपना वेस्ट, ईस्ट और जो सेंट्रल दिल्ली का पार्ट था, काफी हाउसेज यहाँ शिफ्ट हो गए बिकॉज ऑफ गुड लिविंग कंडीशंस। एग्जैक्टली। और तो आज तीनों चीजें मैंने आपकी पूरी कर दी, स्कूल, कॉलेज, हाउसवाइफ की समस्या और अच्छी जॉब। नहीं, जॉब तो है ही, जॉब और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो नोएडा का कोई टारगेट मार्केट ही नहीं है आसपास। हमारे पास बेस्ट रोड्स हैं, हमारे पास बेस्ट एक्सप्रेसवे हैं, वाटर लॉगिंग नहीं होती है। जून जुलाई में आकर के आप देख लीजिएगा, यहाँ पर वाटर लॉगिंग होती ही नहीं है। कितनी मर्जी बारिश हो जाए, मूसलाधार हो जाए, कुछ हो जाए, बाढ़ आ जाए, बट सारा पानी निकल जाता है। हम लकी हैं कि हमारे न्यूज नहीं छपती कि ये पूरा का पूरा अंडरपास पे गाड़ियां डूब गई हैं, तो उस मार्केट से हम बहुत ऊपर निकल चुके हैं। Absolutely. हमारे आसपास एक्सप्रेसवे हैं, यहाँ से देहरादून नया एक्सप्रेसवे बना है, आगे अब तो एयरपोर्ट भी आ गया और एक्सप्रेसवे दुनिया भर के, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, FNG, EPR। सो मुझे लगता है कि नोएडा एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। थोड़ी फिर भी लाइट की जरूरत है प्रकाश, प्रताप से मैं प्रकाश थोड़ा सा इसमें और डालिए। लाइट तो देखो, हमने एंड यूजर प्रोस्पेक्ट से एक बात कर ली कि एंड यूजर यहाँ हैप्पी है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता, जाम नहीं लगते हैं, क्योंकि एक जगह जाने के 10 ऑल्टरनेट रास्ते हैं। आज एक्सप्रेसवे मतलब मेन जो कनेक्टिविटी है वो मेरी दिल्ली टू ग्रेटर नोएडा जाने की, तो आज एक्सप्रेसवे में हल्का जाम लगना स्टार्ट हुआ है, बट वहीं पैरेलली मेरी ओल्ड दादी रोड स्टार्ट होने वाली तैयार हो रही है। उसी के बराबर में एलिवेटेड पूरा बन चुका है, उसी के बराबर में जो मेरा पुश्ता है वो रेडी ये पीछे वाला हमारा, तो एक एक्सप्रेसवे के ही 2-2 3-3 ऑल्टरनेट, तो कभी ट्रैफिक नहीं होना। सबसे मेन दिक्कत फ्रस्ट्रेशन यहाँ इंसान को होती है, पूरे दिन हार थक के आ रहा है, सुबह ट्रैफिक में, शाम में ट्रैफिक में, तो इजीली कनेक्टिविटी हमें यहाँ मिलेगी। तो एक एंड यूजर के पास बच्चा अच्छी जगह पढ़ रहा है, वाइफ को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अपनी जॉब अच्छी मिल गई, उससे अलग दिल्ली के बाद साइड नोएडा की सिटी बन रही है जहाँ वेल कनेक्टिविटी होगी मेट्रो की। जो रूट हमारे पास हुए हैं, आप ही जिक्र कर रहे थे आज, Absolutely. जो 130 मीटर रोड है ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन वाली, उसके ऊपर काम कल से स्टार्ट हो जाएगा, लगभग शुरू हो जाएगा आजकल के अंदर ही। तो लगातार मेट्रो का भी जो जाल फैल रहा है, एक्वालाइन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, बोटानिकल हो गया, कालिंदी कुंज हो गया, एक्वालाइन हो गया, अब आपको नोएडा एक्सटेंशन में भी कुछ मिलने वाला है। तो नोएडा अगर आप मिस करेंगे तो आप एक्चुअली में कुछ मिस उसके बाद फिर बुलेट ट्रेन के प्रोविजंस हैं, RRTS भी आने की तैयारी में, RRTS के प्रोविजंस, जो RRTS एयरपोर्ट टू दिल्ली या एयरपोर्ट टू आपका क्या बोलते हैं, गाजियाबाद जो आपका मेरठ गोल चक्कर बोलते हैं, मेरठ मोड़ बोलते हैं, वहां से कनेक्ट करेगी। तो वो हमारे पास है, नैनो ट्रेन्स हमारे पास हैं, ठीक है, पोर्ट टैक्सीज जो बोलते हैं वो हमारे पास है। तो दुनिया भर के प्रोविजंस हैं। आने वाले टाइम में अगर किसी को अपनी गाड़ी नहीं भी चलानी, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट कई बार क्या काम करती है, गाड़ी पूल कर लो, ऐसी चीज करने के लिए बोलती है, वो थोड़ा सा फिट नहीं बैठता। दिल्ली की जो थोड़ी किसी और की गाड़ी में बैठे जाना सा इतना कंफर्टेबल नहीं है। वहाँ नॉर्मल जो हम ट्रांसपोर्ट लेते हैं उसमें गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हमारे यहाँ 5 स्टार क्लास का ट्रांसपोर्ट होगा। और टैक्सी, एक्वालाइन की अगर आपने फील भी करना हो, एक बार एक्वालाइन में घूम जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि आप भारत में हो ही नहीं, नोएडा में मुझे ये फील देता है प्रैक्टिकली। कई बार लोग सिर्फ देखने के लिए जाते हैं नोएडा, जैसे पार्क उसके अंदर आते हैं ना, जब हम ट्रैवल करते हैं, नहीं वो 142 का स्टेशन और 137 का स्टेशन मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं यूरोपियन लेन में चल रहे हैं। ऐसे खूबसूरत सी एटलांटिस एडवांट की बिल्डिंग दिखाई देती है वहाँ पे, वैसे और ग्रीनरी, रोड्स, हाईवे, रनिंग हाईवे, साइड में कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल है। अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप ही ले आए, मैं यही आने वाला था कि एंड यूजर तो हो गया, रेजिडेंशियल हो गया, कमर्शियल क्या है। यस, तो जैसे आपने मुझे एडवांट बताया ना, एडवांट और एडवांट से बेहतर ऐसी 25 से 30 बिल्डिंग हमारे एक्सप्रेसवे पे रेडी होने वाली है। जिस दिन वो रेडी हो जाएंगी ना, जब हम एक्सप्रेसवे से निकलेंगे, तो आप किसी भी विदेश यात्रा जैसा ही फील करेंगे एक्सप्रेसवे पे। वो आज भी फील करते हैं, उसकी ग्रीनरी वाला पैटर्न जो है, जो उसका फील ऑफ ड्राइव है, प्लस एक्वालाइन के साइड से निकल जाती, लगता है कि वाओ। कांच की A ग्रेड टावर्स भी ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे आपको सिंगापुर में दिखाई, सिंगापुर में या दुबई में दिखाई देंगे, ठीक है, वही कंडीशंस आपको दिखाई देंगी। नहीं, नोएडा मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग जोन है, एंड वी सेल नोएडा में हम यही कर रहे हैं कि आपको बुलाएं,
पढ़ाएं और आपको बताएं व्हाई नोएडा। तो नोएडा 2 एक्सपेक्ट तो आपके हो चुके हैं जी। अब जॉब वाला कंसर्न भी कंप्लीट हो गया। जब इतने फैंसी बिल्डिंग्स, इतने फैंसी चीजें बनेंगी तो बड़ी कंपनीज ही आएंगी, जब बड़ी फॉर्च्यून 500 ही आएंगी। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज आती है ना, इनके अलग अलग नॉर्म्स हैं। इन्हें वो बिल्डिंग्स ऐसी चाहिए जहाँ या तो ये अकेले हो, बिल्डिंग लो राइज हो, या फिर हॉरिजॉन्टली इतना बड़ा हो कि अकेले हो उस टावर पे। ऐसा ना हो कि एक कंपनी मेरी फॉर्च्यून 500 है और सेकंड मेरी एक ब्रोकर फर्म बराबर में चल रही है, तो फील नहीं कराती। तो आज तक की जोनिंग कह सकते हैं, जोनिंग जो कह सकते हैं, तो आज के टाइम में ऐसे ऑफिस स्पेस रेडी हो रहे हैं। सेकंड फिर कमर्शियल में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटेल्स वगैरह में। तो आज के टाइम में अगर मैं आपसे पूछूं कि कमर्शियल नोएडा में है कहाँ, तो सेक्टर 18 से अलग आज भी आपके दिमाग में कोई दूसरा अड्डा आता नहीं। इंडिया पहुंच जाते हैं, तो मॉल आसपास हैं वो पहुंच जाते हैं, और अड्डा तो घुंगरी हम पहुंच ही। तो समझ में आ रहा है कि नोएडा के अंदर कमर्शियल्स कम है, तो स्कोप कितना बड़ा है, तो स्कोप ज्यादा है। इतनी जनता आ रही है, इतनी कंपनीज आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, तो इन लोगों को चाहिए तो जरूर। आप यकीन नहीं करेंगे, अब जितने नए टावर्स हमारे बने, तो हर एक टावर्स के अंदर रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स और आपके क्लब्स आने स्टार्ट, सब भरे रहते हैं, और वो भी भरे रहते हैं, और अच्छी जेंट्री उनके अंदर आती है। आज के टाइम में दिल्ली के, देखो मैं उन क्लब्स की बात तो नहीं करूंगा, जैसे अब खुमानी वगैरह होगी, उनकी क्लास बिल्कुल डिफरेंट है। लोग वहीं जाना पसंद करते हैं, टच तो कर ही रहे हैं। बट जो दिल्ली के बेसिक क्लब्स थे वो प्रॉपर बंद करा दिए नोएडा ने। आज के टाइम में दिल्ली जाना, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर दिल्ली जाना सेफ फील नहीं करता जितना नोएडा क्लब्स में आके सेफ फील करता है। तो उस तरह का एटमॉस्फेयर हमने वहां भी बना दिया। राइट। सो नोएडा एक अभूतपूर्व, एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट का जोन क्रिएट हो रहा है। सो वी आर हियर टू टीच यू, टू टेल यू, आई एम अगेन टेलिंग यू दैट ओरिएंट योरसेल्फ थ्रू अस। वी सेल नोएडा इज ऑल अबाउट टेलिंग यू व्हाई टू इन्वेस्ट इन नोएडा, एंड नोएडा का आने वाला भविष्य क्या है। अभी भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और आने वाला समय तो अद्भुत है। वृंदावन कनेक्ट हो गया, इधर बुलंदशहर कनेक्ट हो गया, इधर मेरठ कनेक्ट हो गया, इधर दिल्ली से हम कनेक्टेड हैं ही। सो कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं जहाँ से हम कनेक्टेड नहीं है, प्लस हवाई अड्डा आ गया, तो हम विश्व से कनेक्टेड हैं। सो अगली वीडियो में अपनी हम हवाई अड्डा के बारे में भी एक लंबी चर्चा करेंगे। हाँ, हवाई अड्डा ही बहुत जरूरी है, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो हवाई अड्डा और उसके आसपास इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स देख रहे होंगे, शायद बहुत से लोग ऐसे हों जिन्हें भी ये फील हो रहा हो कि हवाई अड्डा आ गया, बन गया, अब जो एप्रिसिएशन आना था वो आ चुका है। ऐसे बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स और जो हमें देख रहे हैं उन्हें फील आ रहा होगा। तो उन्हें हम बताना चाहेंगे कि एक्चुअल तो अब गेम स्टार्ट हुआ है, और वो गेम कैसे स्टार्ट हुआ है, जहाज जो उड़ा है, तो इन्वेस्टमेंट का जहाज कैसे उड़ेगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फैक्टफुल स्टैट्स दिखा देंगे हमारी की नेक्स्ट वीडियो स्टैट्स के साथ हम बात करेंगे। हमारा होमवर्क ऑलमोस्ट हो चुका है, बट हमने सोचा कि और थोड़ा कंप्लीट करें उसको, और फिर आपके पास लेके आए कि व्हाट एन एयरपोर्ट विल डू टू द जोन अराउंड जेवर एंड यमुना एक्सप्रेसवे। Exactly. So we are looking ahead to meet you again, and with more preparation about expressway, about the airport, or We Sell Noida is all about educating you.